एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि ये टॉपिक क्या है। ये टॉपिक है जितने भी लोग मेरे चैनल पे हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं उन्हीं को पता होता है कि रीडिंग क्या होती है, खुद की हीलिंग क्या होती है और एंड सोल जर्नी क्या होती है, और जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो क्या होता है। तो गाइज़, ये जो रीडिंग होने वाली है, ये रीडिंग है आप अगर अपने पार्टनर से जुड़े हुए हैं, चाहे आप या तो 3D में जुड़े हुए हैं, या तो 5D में जुड़े हुए हैं, या तो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या फिर प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। तो उनके लिए आपका दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है, आपकी जो सोच है उनकी जो सोच है, क्या क्या मैच कर रही है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और अगर इन सारी चीज़ों के दौरान आप लोगों में सेपरेशन अगर है, तो उस सेपरेशन के लिए आप लोग अपनी रीयूनियन के लिए, कहने का मतलब यहाँ पे एक बात मैं यही कहूँगी कि रीयूनियन के लिए आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने पर्सन से, और जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो सही हो रहा है। और सही अगर हो रहा है तो आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं ये हम देखेंगे। और अगर आप कर रहे हैं तो क्या उस चीज़ से आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है, स्टार्ट हो गई है, या फिर वो अवेयर हैं कि मतलब कि नहीं अवेयर हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल रीडिंग करेंगे। एक्चुअली मुझे अचानक से ये इंट्यूशनली मुझे मैसेज मिला, तो मैं यहाँ पे ये रीडिंग करने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि मुझे पर्सनल रीडिंग भी कुछ अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसे ही मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़, मैं कुछ लोगों की हीलिंग कर रही हूँ, तो हीलिंग के दौरान भी मुझे ऐसे ही इंट्यूशंस आ रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग भी जैसे कि मेरे चैनल पे हैं, लाइक मेरे व्यूवर्स, तो जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी रीडिंग मैं इस साइड करूँगी। आप मेल है या फीमेल, आप अपने हिसाब से रखिएगा, ठीक है। जो भी मेरे चैनल पे मेरे व्यूवर्स हैं, रीडिंग देखते हैं, उनकी रीडिंग मैं यहाँ पे ओपन करूँगी, उनके लिए कार्ड। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे कार्ड्स ओपन करूँगी, ठीक है। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइस, आप प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनसे कमिटमेंट के लिए नो कॉन्टैक्ट जोन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, एक्स का वेट कर रहे हैं, या फिर सिंगल भी हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बता दिया है, ठीक है, लेकिन मुझे इंट्यूशनली यहाँ पे मैसेज मिला कि शायद कुछ सिंगल भी हैं यहाँ पे जो कि रीडिंग देखना चाह रहे हैं, एंड कुछ मैरिड भी लोग हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं। सो सभी के लिए ये रीडिंग है कि जो भी कुछ आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपका वर्क हो रहा है, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो वर्क हो रहा है कि नहीं। टू मोर टाइम, वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या है। यहाँ पे है हरमित, ये देखिए, आप देखिए कार्ड्स को। हमने यही बोला आपसे कि आप लोग की जो सोल सर्चिंग है, जो भी आप मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन कर रहे हैं, क्या वो सही वर्क हो रहा है, जिस राह पे आप चल रहे हैं, जिस पाथ पे चल रहे हैं, क्या वो सही है। और देखिए यहाँ पे हरमित का कार्ड है, वो भी सबसे पहले आ गया। वाह, वेरी गुड। मतलब आप अपने पाथ पे हैं और एक लाइट को लेके, एक टॉर्च को लेके आप अपने पाथ को प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या आप सही दिशा में हैं। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड ही आ गया। तो यानी कि बेशक जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, बेशक आप लोग एक ऐसी जर्नी में हैं जिसके लिए आपको न्याय चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए। हाँ, देखते हैं और भी कुछ। यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल इसी चीज़ के लिए आपको ये चीज़ें मिली हुई हैं, अपना सोल पर्पस आपको जानना है, ओके। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप। ओके, लाइट अगर गाइस पड़ती है कार्ड्स पे तो डोंट माइंड, ठीक है, बिकॉज मैं कार्ड्स के नेम इसीलिए मेंशन करती हूँ कि जिससे आप लोगों को पता चल जाए। हरमित, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप। और भी 1 कार्ड देखते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो डियर, ये तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ये कार्ड्स निकाले हैं। बॉटम ऑफ डेक भी देख लीजिए, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
तो ये तो मैं फ़िलहाल आपके प्रेजेंट की एनर्जी में बता रही हूँ, प्रेजेंट, और कुछ अगर मुझे पास्ट से चीज़ें दिखेंगी तो मैं ज़रूर बता दूँगी पास्ट की भी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद मैं फ्यूचर भी बताऊँगी, नेक्स्ट एक्शन भी बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी। अब हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर के लिए। ओके, मैं कार्ड्स को कुछ ऐसे रखती हूँ कि जिससे भाई आपके और आपके पार्टनर दोनों लोगों की कार्ड्स बिल्कुल क्लियर हों और सही तरीके से हों, ठीक है। उनके भी देख लेते हैं क्या है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे भाई, आपके तो साइन जो दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो साइन दिख रहा है वो साइन दिख रहा है मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड हाँ, मुझे इतने कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे है जजमेंट। आप देखिए मैंने क्या बोला था, हरमित के कार्ड को देख के मैंने बोला था कि आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, जजमेंट चाहिए। और ये देखिए सबसे पहला कार्ड आपके लिए, देखिए आपको दिख रहा होगा कार्ड जजमेंट, है कि नहीं। जजमेंट का कार्ड आपके लिए आ गया। वाह, आपके लिए मतलब आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशन के लिए आप लोगों का रिश्ता होना चाहिए। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप। वाह ये देखिए क्वीन ऑफ कप एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, बोथ कार्ड आप देख रहे हैं, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी दोनों कार्ड सेम सेम आए हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सी एनर्जी है। और भी देखते हैं 2 मोर कार्ड। यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी गाइस 2 कार्ड है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ है यहाँ पे 7 ऑफ कप। 7 नंबर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दिखते होंगे, हो सकता है। एंड यहाँ पे है 7 ऑफ कप, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती होगी लाइक आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं मैं बता देती हूँ कुछ पहले। यहाँ पे अंडरनीथ जो कार्ड है यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो डियर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी कुछ पास्ट की चीज़ें आपके और आपके पार्टनर की, ठीक है। राशियों की बात की जाए तो जो राशियाँ आपके लिए थी और वही राशि मुझे इधर भी दिख रही है, वाटर साइन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ओवरऑल सारी एनर्जियाँ हैं लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन की एनर्जी मौजूद है। फायर साइन ओनली 5 to 10% ही हो सकता है यहाँ पे, बाकी का मुझे जितना दिखा मैंने बताया। सो गाइज सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनके लिए बात करूँगी। कहीं ना कहीं देखिए डियर, आप लोग यहाँ पे जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं जहाँ तक देख के मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से ब्रोकन हार्ट हुए हैं, है ना। कुछ लोगों का तो रिसेंट मुझे ऐसा लग रहा है 5 days to 15 days 10 days हुए हैं कि आपका सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोगों का काफ़ी टाइम हो गया है, 1 महीना से वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग 1 साल से 1.5 साल से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और इसी दौरान आप लोगों ने शायद, जब आपका इनसे सेपरेशन हुआ तो इसी दौरान आप लोगों ने शायद सोल जर्नी क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, हीलिंग क्या होता है, खुद से प्यार करना क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने वर्क करना स्टार्ट किया। हो सकता है कुछ लोगों ने अभी रिसेंट 1 महीने हुए हैं स्टार्ट किया है आपने, बहुत से लोग यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। और कुछ लोग शायद 1 साल से अपने इन पार्टनर के लिए, आप अपने इस सोल जर्नी के लिए पाथ पे चल चुके हैं, और कुछ लोग शायद अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है, स्टार्टअप में है, आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि हाँ क्या चीज़ें हैं। ये तो फिलहाल मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पे फीमेल फिगर मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, शायद आप एक वर्किंग वुमेन है, आपका कोई वर्क है या तो आप वर्क करती हैं, और कहीं ना कहीं शायद करियर की भी वजह से शायद हो सकता है आपके पार्टनर, ठीक है, करियर की भी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप रुके हुए हो अपने आप को आगे स्टेबल करने के लिए, अपने करियर को सेट करने के लिए, या तो अपने आप को कुछ ऐसे मुकाम पे बनाने के लिए। हालांकि आपके पास इतना मनी है कि आपको लगता है कि इनफ है, लेकिन फिर आपको कभी कभी ये लगता है, फैमिली को देख के, परिवार को देख के ये लगता है कि इतना मनी इनफ नहीं है, इसीलिए और मेहनत करो। और शायद कहीं ना कहीं इन्हीं सब वजह से कहीं ना कहीं आपने सेपरेशन को देखा है। परिवार भी हो सकते हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आपके पार्टनर आते हैं, हो सकता है उनकी वजह से या फिर आपके परिवार की वजह से भी हो सकता है सेपरेशन हुआ होगा, या फिर आप लोगों के बीच में कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। अगर प्रेजेंट टाइम में भी है तो भी कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण मुझे जो कि दिख रहा है स्टेटस ही है।
बात करते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर की, तो पार्टनर के लिए तो भाई मुझे जहाँ तक लग रहा है आपकी तरफ से शायद सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है कि आपकी तरफ से आपके पार्टनर को पेन मिला है, इन्हें इनके साथ कोई अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। और या तो फिर इन्होंने कोई चीज़ें की हैं जिसका अभी इन्हें ज्ञान ही नहीं है, पास्ट की चीज़ें मैं बता रही हूँ। आपके पार्टनर को पता ही नहीं था कि इन्होंने कुछ अनफेयर सी चीज़ें आपके साथ की हैं, आपको इन्होंने पेन दिया और इन्होंने सब कुछ कर दिया। और अभी प्रेजेंट टाइम में ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जजमेंट का कार्ड आया, प्रेजेंट टाइम में ये क्या सोच रहे हैं, जो भी कुछ हो न्याय हो, इनको न्याय चाहिए, इनको आपके साथ रिलेशनशिप भी चाहिए, इनको फेयर चीज़ें भी चाहिए, जो भी कुछ अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं चाहे आपके साथ चाहे इनके साथ, इनका उस चीज़ का जस्टिस चाहिए, ये भी हैं। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को सोचते हैं और जो पास्ट की चीज़ों को सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हो सकता है आपके पार्टनर को, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये ट्रस्ट इशू इनके अंदर होगा, ओके, ट्रस्ट इशू होगा, दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, फ्रेंड की, अगल की बगल की, और आपकी बहुत कम। और इनके साथ गाइज ये भी है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का मैं एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ, प्यार तो ये आपसे करते हैं, शादी भी ये आपसे करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कई ऑप्शन है, कई प्रपोजल है, और इस प्रेजेंट टाइम में ये हो गए हैं कन्फ्यूज्ड। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसे चूज़ करें, और शायद चूजिंग मैटर जो भी कुछ है इनके परिवार के ऊपर इन्होंने छोड़ रखा है कि इनके परिवार जो कहेंगे ये वही मानेंगे। तो ये चीज़ है। और इनके लिए गाइज मैं एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आपके पार्टनर को ना पैसे लाइफ में सबसे पहले इम्पोर्टेंस है पैसा, फिर उसके बाद लाइफ पार्टनर, ये भी है। तो आपका तो मैं देख पा रही हूँ सबसे पहला कार्ड आपके लिए है जो कि सोल सर्चिंग करना, अपने इस रिलेशनशिप के लिए आप वो सब कुछ करोगे जो आपसे बताया जाएगा। और ये कुछ भी ना जानते हुए, अभी तो फिलहाल इनकी यही एनर्जी आ रही है कि अभी कुछ भी नहीं जान रहे, कंफ्यूज हैं, लेकिन आपके साथ रिश्ता भी चाहते हैं और ये न्याय भी चाहते हैं। अब लेकिन डियर आप ये बताओ, न्याय भी हो जाए, रिश्ता भी हो जाए, आप भी मिल जाओ, ये भी मिल जाए, बिना इनके एक्शन लिए कैसे कुछ हो जाएगा। एक्शन के बारे में जब ये सोचते हैं तो इनको पास्ट की चीज़ें याद आती हैं कि कुछ चीज़ें जो गलत हुई थी वो गलत थी, अभी भी इनको अवेयर नहीं है ये उन सारी चीज़ों से। तो लेट्स सी, देखते हैं इन प्रेजेंट टाइम में क्या है, आपके साथ प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, आप प्रेजेंट में क्या कुछ इनके लिए जानना चाहते हो, और वही चीज़ देखेंगे आपके पार्टनर का। प्रेजेंट में माय व्यूवर्स क्या एनर्जी है, यूनिवर्स बताएं। टू मोर टाइम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही बुरे तरीके से आप लोग पेन में हैं माय व्यूवर्स। आप लोग मतलब ना बयां भी नहीं कर सकते, किसी से रो भी नहीं सकते, अपना रोना भी नहीं रो सकते कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि सभी लोग नहीं समझते इन सारी चीज़ों को, है ना। यहाँ पे है डेथ, सभी लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझते। यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स। ये तो फिलहाल मैंने आपके प्रेजेंट के लिए कार्ड्स निकाले हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपका ओवरऑल अंडरनीथ कार्ड। अब आपके पार्टनर के लिए देखते हैं क्या है कुछ, इनके प्रेजेंट में, इनके माइंड में क्या चल रहा है। इन्होंने ऐसा किया क्या कि आपके साथ यहाँ पे डेथ हुआ और आपके साथ यहाँ पे आप इतने पेन में आए, कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट में इन्होंने किया है। क्या किया है भाई आप लोगों ने, बताइए हमारे व्यूवर्स के साथ। देखते हैं। यहाँ पे है स्ट्रेंथ, यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है द हर्मिट। बहुत सही होना ही चाहिए, क्योंकि गाइस मैं फिर से आज वही लाइन दोहराऊंगी, हम लोगों को जो देंगे, दूसरों को जो देंगे, हमें बदले में वही मिलेगा, वही मिलेगा। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी गुड। मैं तो भाई खुश हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी देख के, प्रेजेंट टाइम की, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे जो कि है गाइस, जस्ट मिनट, मैं इसको इसी तरीके से रखूँगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं ना कहीं मैं अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। पहली बात तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ अनफेयर सी चीज़ें की, ठीक है, इन्होंने शायद डिसीज़न लिया, एक ऐसे टाइम पे डिसीज़न इन्होंने गलत लिया,
और उस टाइम पे इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इनको ये लग रहा था ये जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने दूसरों की सुनी, सब कुछ किया, और इनको लग रहा था कि जो भी इनकी इंट्यूशंस इनको हालांकि गाइड कर रही थी, इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रही थी कि कुछ अपने पास्ट के बारे में सोच लो, जो तुम्हारा पास्ट पर्सन है उसके बारे में सोच लो, जो तुम्हारा अभी प्रेजेंट टाइम में पार्टनर है उसके बारे में सोच लो। लेकिन नहीं, इनके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थी, इन्होंने किसी न किसी को तो भाई सेलेक्ट किया है। मैं जहाँ तक, देखिए डियर, मैं जहाँ तक बोल पा रही, हो सकता है आपके पार्टनर ने रिसेंटली किसी की सगाई हुई है, या तो किसी को रिसेंट पता चला है कि इन्होंने कहीं मैरिज किया हुआ, या तो ऑलरेडी ये मैरिड थे और आपको ये चीज़ें पता चली हैं, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि या तो इस रिलेशनशिप का डेथ हो गया है, और या तो आप इतने ज़्यादा पेन में आ गए हो ना, क्योंकि सबसे पहले कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। इतने ज़्यादा पेन में आ गए हो कि अब आपको, आपका जो प्रेजेंट एनर्जी है वो कह रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए रुको, या फिर इसको लेट गो करके आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो। ये चीज़ इन्होंने आपको ये किया, और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पता चली हैं। इन्होंने एक्शन जो लिया दूसरों के साथ, या तो इन्होंने ये इंगेज हो चुके हैं, दूसरों के साथ इन्होंने रिश्ता किया है, और कहीं ना कहीं इनको ये भी रियलाइज़ नहीं हुआ है कि ये गलत कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगी, इन्होंने ये चीज़ें करने को तो कर दी, हो सकता है कुछ लोगों ने अभी से 2 महीने पहले किया था, 7 मंथ्स पहले किया था, या फिर 2 मंथ्स पहले किया था, लेकिन आपको चीज़ें अभी पता चली रिसेंट। अब गाइस, इनको तो अब तक पता नहीं चल रहा था, इनको अवेकन नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ लोगों का, 50% लोगों का, ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बोलना चाहूँगी जो लोग यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिनको ये पता है कि हीलिंग क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी ये एनर्जी दी हुई है खुद को, उन्हीं लोगों के पार्टनर की यहाँ अवेकनिंग हुई है। वो भी अपने हर्मिट मोड में आए हैं, उनको पता चल चुका है कि हाँ, ये उनकी लाइफ का एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और उनको कुछ ना कुछ चीज़ों की तलाश है, और शायद अब इस चीज़ को वो सुधारना चाहते हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ एक नई सी स्टार्टअप करना चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। आप देख रहे हो, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्स है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि ये अपने करियर की वजह से इन्होंने आपको लेट गो किया था, इन्होंने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, आपको नहीं सुनी, और उसके बावजूद शायद आपके घर वालों ने कहीं आपको, शायद आपके लिए लड़का देख रहे हैं या फिर लड़की देख रहे हैं, और ये इन्होंने आपको नहीं, लेकिन अब इन्हें पता चला है, तो अब ये आपके साथ आने के लिए बहुत ही परेशान है। इनकी अवेकनिंग हो चुकी है गाइस, मैं बता रही हूँ, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, और ये उन्हीं लोगों के लिए हुई है जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग खुद सेल्फ लव करना चाहते हैं, जो लोग इस रिश्ते को हील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग 2 साल प्लस से कर रहे हैं, कुछ लोग 2 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से कर रहे हैं, और आपकी इस प्रेजेंट टाइम का मुझे जहाँ तक एनर्जी दिख रहा है, आपने बिल्कुल सही किया है, आप इस एनर्जी में हो। मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ये दिख रही है कि भाई, अब तुमने जो भी कुछ किया अपने मन से कर लिया, अब मेरी बारी है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, तुम्हें ही एक्शन लेना होगा। तो माय व्यूअर्स, आप पता है इस टाइम पे इस एक्शन में हो। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो होती है ना, इसको सब पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और कहीं ना कहीं आपने अब इनसे बात करना बंद किया है, लेट गो किया है, और आपने ये ठान लिया कि अब इस बंदे को जब तक रियलाइज़ नहीं होगा इसकी गलतियाँ, इसकी कमियाँ, ये मैं तब तक इससे बात नहीं करूँगी। हालांकि आप ये नहीं चाहते कि ये मतलब कि मेरे साथ गिड़गिड़ाए, सॉरी बोले, ये वो, ऐसा नहीं। आप बस इनको अवेकन कराना चाहते हो, आप बस इनको रियलाइज़ कराना चाहते हो कि इनको खुद से गॉड यूनिवर्स साइन दे। तो बेशक डियर, आपकी ये बातें यूनिवर्स ने सुन ली हैं, और इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, इनको यूनिवर्स ने साइन देना स्टार्ट कर दिया है। और ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ क्यों हुई हैं? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया हुआ है, मतलब इनकी लाइफ का ये एक चैप्टर था, और ये चैप्टर इनको सीखना ही सीखना था। विदाउट सीखे शायद इस रिलेशनशिप का, आपके रिलेशनशिप का ग्रो होना ही नहीं था। ये आप दोनों के लिए कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ये जो भी कुछ हुआ है, ऐसी जर्नी, इसीलिए ये हुआ है। ओके, सो अब हम देखते हैं प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में क्या एक्शन लोगे, सॉरी मैं प्रेजेंट बोल रही हूँ, आप फ्यूचर में क्या एक्शन लोगे, ये हम देखेंगे। आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन माय व्यूअर्स, नेक्स्ट एक्शन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये देखिए, अंडरनीथ कार्ड था ये सबसे पहले, वाओ, द एम्प्रेस।
यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में है यहाँ पे एम्प्रेस। वाओ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया गाइज। आप लोगों की जो भी आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप अपना सेल्फ लव कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपने सीखा है। और जो लोग यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और शायद आप ब्रोकन हार्ट हैं, तो गाइज शायद आपको नहीं पता है, इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स हैं, तो आप लोग शायद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। बेशक आप जानिए और उसके लिए एक्शन भी लीजिए। यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ वेरी गुड। आपके लिए तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ गए हैं। और यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स। वाओ वेरी गुड। इसके पहले क्या आया था? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अभी आ गया किंग ऑफ सॉर्ड्स अंडरनीथ कार्ड। मतलब आप अपने फॉर्म में थे, आपने इनसे सब कुछ प्रेजेंट टाइम में क्लोज किया और आपने एकदम आप स्ट्रिक्ट हो गए कि भाई अब बहुत होगा, जो भी कुछ होगा अब दोनों के हित में होगा, ठीक है। और यही चीज़ अब आपका जो अंडरनीथ कार्ड है ना, अब आप ये चाहते हो कि जैसे मैं जिस फॉर्म में हूँ उसी फॉर्म में मेरा पार्टनर आएगा, तभी भाई हम इनसे रीयूनियन करेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आपके पार्टनर का भी देख लेते हैं। देखिए गाइज, मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी। मैसेज ये है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होता है, ट्रू लव वहीं होता है। आप लोगों को मेरी ये बात गलत लग सकती है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी, इक्वल गिव एंड टेक इन द सेंस गाइज, आप अगर अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो 2 साल से, आप परेशान हो उनसे दिन में एक बार बात करने के लिए, आप परेशान हो उनके एक मैसेज के लिए, एक कॉल के लिए, उनकी एक झलक के लिए, एक मीटिंग के लिए, तो आप सोचो ना, आप अगर उनसे प्यार करते हो तभी तो आप इतने उतावले हो रहे हो, इतने आप मतलब कि सोच रहे हो। तो सोचो ना, अगर आपके पार्टनर को ये चीज़ें हैं तो उसको ये फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? आप बताओ, मुझे बताना, उसको ये फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, यही होता है एक्चुअली। अगर हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं ना, तो यही होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी, अभी तक तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है कि जो लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। मुझे यहाँ पे गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी 50 to 60%, आप लोगों को शायद बुरा लगेगा लेकिन मुझे एनर्जी मिल रही है, 50 to 60% यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं आप लोग। 50 to 60% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। बहुत कम ही लोग हैं ऐसे यहाँ पे जो कि ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी में हैं। और ये वही लोग हैं जो लोग अच्छे से मतलब जिन्हें ये पता है हीलिंग, ये सारी चीज़ें, और जिन्हें अंदर से उनका सोल कहता है कि हाँ ये रिश्ता है, तो ये उनका ही ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड यहाँ पे है द टावर। मुझे पता था कार्ड आएगा ही आएगा। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर, एंड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ही, जो करेंगे वो मिलेगा ही आपको। यहाँ पे है हेरोफेंट शादी, शादी शादी शादी। सो गाइज, अब मैं बताना चाहूँगी मेरे व्यूवर्स के लिए, सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब आप लोग जो एक्शन लेने वाली हैं, आप लोग जो भी एक्शन लेने वाले हैं, लेने वाली गाइज, एक्चुअली मैं फीमेल हूँ तो मैं वाली बोल देती हूँ, आप अपने हिसाब से रखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, ठीक है। तो आप लोग कहीं ना कहीं अब अपने पूरे करियर पे ध्यान देने वाली हैं, पूरे करियर पे, लाइक अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, और करियर के बाद कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक एम्प्रेस की एनर्जी में ले जाना चाहते हैं अपने फ्यूचर में। एक एम्प्रेस इन द सेंस जिसके पास वो सब कुछ है, एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छा तजुर्बा, एक अच्छा समझ कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप अब पूरे तरीके से अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहते हो। तो अगर जो भी लोग ऐसे करने के लिए रेडी हैं, चाहे मेल है या फीमेल, बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। और जो लोग नए हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को करिए और ऐसी एनर्जी में आइए। जब तक आप ऐसी एनर्जी में नहीं आओगे तब तक ये इंसान स्टक ही रहेगा, आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। आप ऐसी एनर्जी में जैसे ही आओगे, आपका एक्शन यही होगा, आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको खुद ब खुद यूनिवर्स आपको ये साइन देंगी कि आपका रिलेशनशिप कब तक, आपके ये पार्टनर अवेकन हो जाएंगे, कब तक आपके लिए वो जो आप सोच रहे हो वो सोचेंगे। आपको ये लगेगा कि आपकी पास्ट की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस के साथ यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बताता है पास्ट में जो आपने बीज बोए उसका फल आपको मिलेगा। आप देख रहे हो कैसे ये फ्लावर ग्रो कर रहा है पेंटिकल्स के बीच से,
कली है, फिर उसके बाद ये ग्रो कर रहा है। मतलब आपने जो बीज बोए थे उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी नया है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जैसे कि 1 साल, 1.5 साल या फिर 2 साल या फिर कुछ महीने, तो उनके लिए शादी होने के लिए मुझे गाइस जहाँ तक 3 साल का टाइम लग रहा है, या फिर इनका आपको कमिटमेंट देना 3 साल का लग रहा है। और मुझे जहाँ तक ये भी लग रहा है कि फ्यूचर में, आपके फ्यूचर में हो सकता है अभी से मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि 5 वीक अंडर, 4 वीक अंडर आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ एक टॉपिक पे बात होगी और आप लोगों की फाइट भी होने वाली है। ये आपको इंस्पायर करेंगे, कोई ना कोई एक नोकझोंक होने वाली है। अगर बातें नहीं भी हो रही है ना, तो भी किसी ना किसी की वजह से कुछ ना कुछ एक नोकझोंक होने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, 1 से 1.5 महीने में ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपकी एनर्जी जो है, आप जो भी एक्शन ले रहे हो ना, बहुत अच्छा ले रहे हो। और आपको पता भी चल जाएगा, आप जब ऐसी एनर्जी में रहोगे ना डियर, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको इनका वेट करना है कि नहीं करना है, लेट गो करना है कि नहीं करना है। ये आपको यूनिवर्स साइन देंगे, ठीक है, यूनिवर्स ही आपको साइन देंगे। और आपको जब साइन देंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। बात करते हैं आपके पार्टनर के एक्शन की। तो गाइस, इनका नेक्स्ट एक्शन जो भी है, इन्होंने अगर मैरिज भी कर ली है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर इन्होंने सगाई भी कर ली है, चलेगी नहीं, मैं बता रही हूँ। अगर इन्होंने सगाई भी कर ली है, इनके लाइफ में और भी कोई था, कुछ भी था, चलेगा नहीं, किसी ना किसी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अगर किसी की शादी भी तय हुई है, सपोज दैट सगाई भी हुई है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये चलेगा। कुछ लोगों ने तो पैसे की वजह से किया हुआ है, शायद इनकी फैमिली में होंगे कुछ ऐसे लोग कि पैसे, बहुत स्ट्रांग फैमिली है इस वजह से। लेकिन इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आने वाला है बहुत ही जल्द, है ना। एक टावर मोमेंट आएगा, चीज़ें चेंज होंगी, फिर ये अपने करियर के ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद गाइस ये मेहनत करेंगे, मेहनत इन द सेंस, यहाँ हरमित कार्ड के बाद यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये आपके लिए मेहनत करना चाहेंगे। इनको लगेगा फ्यूचर में, इनको बहुत जल्द पता चलने वाला है। कुछ लोगों के लिए अंडर 1 ईयर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 10 से 15 दिन में, कुछ लोगों के लिए 1 से 2 महीने में, बहुत जल्द, और कुछ लोगों के लिए भी बहुत जल्द 10 से 15 दिन, बहुत जल्द 8 से 9 दिन में ये पता चलने वाला है कि हाँ, इन्होंने जो भी कुछ एक्शन लिया है वो गलत है। शायद इनका रिश्ता जहाँ पे तय हुआ है वहाँ से कुछ अचानक से कुछ चीज़ें हो जाए, वो टूट जाए। और या तो अगर इन्होंने मैरिज करके ये फिक्स्ड भी हो गया है, तो इनको शायद वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो ये आपसे चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ें देख पा रही। और कुछ लोग तो भाई, जिन लोगों ने अगर शादी कर ली है, आपको पता है, तो भाई उनका मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपका ये कार्मिक रिलेशनशिप था, ठीक है, ये कार्मिक रिलेशनशिप था। गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या होता है, एंड सोलमेट रिलेशनशिप क्या होता है, इसको कैसे जाने और इसको क्लियर करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल डिटेल्स रीडिंग होगी, मैं लेके आऊँगी बहुत जल्द, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गाइस, ये सारी चीज़ें जब होंगी ना इन दरमियान में, तो ये ना कहीं आपके लिए, फिर आपके लिए, मतलब अपने एक्स के लिए, या फिर प्रेजेंट टाइम में अगर आप डील भी कर रहे हैं इनके साथ, इन एंड आउट वाली कंडीशन होती है और आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, कभी होती हैं कभी नहीं होती, और आपको इन्होंने बता भी दिया कि भाई घर वालों की वजह से ऐसा करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इनको पछतावा भी होगा। और ये खुद कोशिश करेंगे कि इस रिलेशनशिप को, जो इनका अभी न्यू जुड़ा है, जो इनके मन का नहीं था, उसको ख़त्म करके ये आपसे जुड़ें। उसकी वजह से ये बहुत मेहनत करने वाले हैं, कंफ्यूज भी रहेंगे, मेहनत भी करने वाले, लेकिन हाँ, बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये चाहेंगे ना कि ये पता है इनके मन में क्या चलेगा, इनके मन में ये चलेगा कि आपसे फ्रेंडशिप रखें, इनके साथ प्यार में रहें। आप बताओ, ऐसे होता है क्या कहीं? 50% लोग ऐसा सोचेंगे जो यहाँ पे हैं। भाई चालाक इतने नहीं बनो, हमारे व्यूवर्स भी चालाक ही हैं। यहाँ पे है हेरोफेन का कार्ड। बेशक मैरिज को ही लेके जो भी कुछ यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, कमिटमेंट को लेके हो रहा है, कमिटमेंट को लेके ये भी परेशान है, कमिटमेंट को लेके आप भी परेशान हो, रिलेशनशिप को लेके हो रहा है, जातवाद चीज़ें हो सकती हैं गाइस। हो सकता है कि इनको ये डर रहा होगा कि इनकी परिवार नहीं मानेंगे, आपके कास्ट वगैरह की वजह से आपके परिवार नहीं मानेंगे, कुछ हो सकता है स्टेटस वगैरह की बात हो, हाई एंड लो की बात हो, ये सारी चीज़ें, ऐसी कुछ मेंटालिटी होती है डियर, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि ये एक्शन के मूड में आएंगे और इनको ज़रूर पता चलेगा, और बहुत जल्द इनकी लाइफ में, कम से कम मैं देख पा रही हूँ 10 से 15 दिन में इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आने वाला है, या तो 1 से 2 महीने में 101% मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आने वाला है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं आप लोगों के लिए इस कार्ड से
जो कि मेरा फेवरेट डेक है। यहाँ से देखेंगे ओवरऑल आप लोगों का इस रीडिंग का ओवरऑल कंक्लूजन, ठीक है, क्या है। ओवरऑल इन द सेंस कि आपको क्या शांति मिलेगी इस रिलेशनशिप से, आपको क्या शांति मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो भी कुछ होगा फ्यूचर, जैसा कि आपने किया, इन्होंने किया, तो इससे आप लोगों का आने वाला टाइम, आपको क्या शांति मिलेगी, आपके साथ क्या जस्टिस होगा, न्याय होगा, और आपके पार्टनर के भी साथ, दोनों लोगों के साथ देखूंगी, ठीक है। टू मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। बताऊंगी मैं, बहुत अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पे है स्ट्रेंथ। और भी देखते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या होने वाला है, क्या आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यहाँ पे है हमारे पास 2 कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि पहले भी आ चुका था 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये कार्ड था 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस 9 ऑफ वॉन्ड्स। बेशक ये कंफ्यूज ही रहेंगे। सन, वाओ, कंग्रेचुलेशन माय डार्लिंग व्यूअर्स, एस ऑफ कप। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आप लोगों को। सो गाइज, मैं देखिए बताना चाहूँगी आप लोग को, एक मैसेज देना चाहूँगी, और ये मैसेज आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप बहुत ही प्रे के साथ, विश्वास के साथ, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करने के साथ सब कुछ मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव चीज़ में करोगे, और बिल्कुल पॉजिटिव, कभी भी ये नहीं सोचोगे कि हाँ सब गलत है, कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी पॉजिटिविटी दे दिया ना इनको, तो ये गारंटेड मैं बता रही हूँ, आपकी लाइफ का ये सपना सच होगा। ये आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि वेटिंग मोड में ये भी जाएंगे, है ना, वेटिंग मोड में ये जाएंगे। डिसीज़न लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इनके साथ, ठीक है, डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन डियर ये डिसीज़न लेंगे, आपके ही लिए लेंगे, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 3 एंड 1 कार्ड, ये भी मुझे चाहिए 4 कार्ड, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे, जैसा कि मुझे डेविल का कार्ड दिख गया, तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, शायद आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ रहे हैं, फिजिकल वगैरह भी हुआ है, लेकिन मैरिज नहीं हुआ है, या फिर मैरिज के नाम पे कुछ लोग आपसे फिजिकल रहे होंगे, और जब मैरिज की बात आई तो मुकर लिए, निकल लिए। ये भी है। सो गाइस, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, जब ये आपकी लाइफ में कम बैक होने वाले रहेंगे ना मेरे व्यूअर्स, तो आपको पहले तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। आपको जब ये आएंगे या फिर आने वाले होंगे, तो आपकी ऐसी एक साइन मिलेगा, आपको ऐसी एनर्जी फील होगी, बहुत ज़्यादा पेन में आप रहोगे, बहुत ही ज़्यादा पेन में रहोगे। और ये शायद मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, जो लोग शायद मैरिज के नाम पे जिनके साथ चीट किया गया है, होस्ट किया गया है, ये चीज़ें, या तो मैरिज से किसी न किसी को डिवोर्स मिला है, मैरिज से रिलेटेड, मैरिज आप ऑलरेडी मैरिड थे और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई, और आपको कहीं ना कहीं न्याय चाहिए था, और आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, तो आपको जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं आपके पार्टनर की, तो ये थोड़ा सा डिले करेंगे, वेटिंग मोड में ये भी रहेंगे, डिले करेंगे, हाँ ना वाले कंडीशन में रहेंगे, इन कंफ्यूज होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में इनका एक्शन यही होगा आपकी तरफ। अबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस ही लेके आएंगे, एक नई लाइफ, एक नई बिगनिंग, रीबर्थ, आप लोगों की लाइफ का रीबर्थ होगा। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे था आपके पार्टनर के लिए, और उन्हीं के कार्ड में यहाँ पे दिस सन का कार्ड है। मतलब यूनिवर्स ने, गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, यूनिवर्स ने इनकी अवेकनिंग करा दी है। प्रेजेंट में तो नहीं, फ्यूचर में हो जाएगी बहुत जल्द, 10 से 15 दिन में, और ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क भी करने वाले हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, जिन लोगों को विश्वास है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे, अफर्मेशन पे, और मेडिटेशन क्या होता है, रीडिंग वगैरह में जो हम बोलते हैं, उस पर आपको अगर ट्रस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं के सपने सच होंगे। और जिन लोगों को अगर नहीं ट्रस्ट है, तो गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप फिर इस रिलेशनशिप का वेट ना करो। डेविल का भी कार्ड है, द चैरियट का भी कार्ड है। आप देखो, चैरियट का कार्ड बताता है ना, जब हम कोई चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते, जब हम कोई चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती हैं, अचानक से, अचानक से चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। सो गाइस, ये था कार्ड्स,
और यहाँ पे मैं कुछ टाइमिंग देखूंगी, आई डोंट नो, बट मुझे टाइमिंग देखना है। कलर की बात की जाए तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जब आपका इनके साथ रीयूनियन होने वाला रहेगा, आपको येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएंगे, ग्रीन आ जाएंगे, वाइट आ जाएंगे, और रेड कलर आपको अचानक से अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है आपके पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों का डेट बर्थ यहाँ पे मुझे 30 दिख रहा है, 5, 9, 11, 7 एंड 6, 1, ये मुझे नंबर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जनवरी मैंने अभी 1 बोला भी था, मई 2 कार्ड और लेंगे, नवंबर एंड फरवरी। सो गाइड यहाँ पे ये जो मैंने लिया हुआ है बॉटम अप डेक मार्च है, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या तो इनका आपके पार्टनर का, या तो इन महीने में आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, और या तो इन महीने में आपकी मैरिज हो जाए। मुझे एक मैसेज यहाँ पे इस कार्ड को देख के मिल रहा था, शायद आप लोगों की मैरिज कुछ लोगों की तय हो सकती है अचानक से। अब या तो ये आपके पार्टनर होंगे, या तो आपके परिवार वाले आपकी मैरिज तय कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अचानक से आपके यही पार्टनर आपको आके सरप्राइज़ दे देंगे कि मैरिज करना है। कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो कमिटमेंट दे देंगे, ये भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग को करते हैं क्लोज, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे आ रहा है कार्ड, ये 23 एंड 15 देख लीजिए, ये हो सकता है आपका कुछ इम्पोर्टेंट नंबर हो। यहाँ पे है 10, 11, 5, 7, 25, ये भी कुछ नंबर है। यहाँ पे है विल यू मैरी मी, ये देखिए, आप देख लीजिए, आपको अचानक से कमिटमेंट मिलने वाला है, अचानक से फ्यूचर में। यहाँ पर है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। यहाँ पे है रिंग सेरेमनी, वाओ यहाँ पर है मनी से रिलेटेड मैंने बोला था कुछ ना कुछ इश्यूज थे। एंड यहाँ पर है मैनिफेस्टिंग वेरी सुन, जो भी कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। फैमिली, आप लोगों की फैमिली बनने वाली है। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग आपको कैसी लगी, रेजोनेट हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइज, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे चैनल को ग्रो कराइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके, सो ऑल द बेस्ट।